हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी पर, जहां पर हम आपको देते हैं जो एग्ज़ाम आते हैं उनसे संबंधित सारी अपडेट। आप देख सकते हैं हमने सारी अपडेट इसमें लगा रखी है। साथ ही साथ यूपी होमगार्ड का जो पुराना एक और पेपर है वो भी अपलोड कर रखा है, आप यहीं से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पहले यूपी होमगार्ड के विषय में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपी होमगार्ड की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 के बाद। आपको पता होगा कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ था भारत का। उसके बाद क्या हुआ था कि पुलिस की कमी हो गई थी भारत के अंदर, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में होमगार्ड को स्थापित किया गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1963 के अधिनियम के तहत। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और यहाँ पर बार बार बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की स्थापना की गई। और उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जो विभाग है ये किसके विभाग में आता है? गृह विभाग, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जानते हैं कि इसका हेड जो है वो कमांडेंट जनरल होता है। ठीक। और ये जिला लेवल पर जो इसका अधिकारी होता है वो होता है जिला कमांडेंट। साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश पुलिस को सहयोग करता है और जिला प्रशासन को, यानी कि डीएम को भी सहयोग करता है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है उसको भी सहायता करता है। और इसके साथ जो इसकी भूमिका है वो है कानून एवं व्यवस्था बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर बनाने में। जैसे कि भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण, और साथ ही साथ जो मेला या त्यौहार होते हैं उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है। साथ ही साथ चुनावी ड्यूटी पर और आपदा प्रबंधन पर, यदि कहीं पर कोई बाढ़ आ जाती है या फिर कोई आपातकालीन सेवा आ जाती है तो वहाँ पर सबसे प्रमुख रोल इसका होता है। उसके बाद सार्वजनिक सुरक्षा में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सेवा का उसका जो स्वरूप है वो स्वयं सेवी बल है, यानी कि ये नियमित नियमित पुलिस नहीं है, ये स्वयं सेवा के लिए बनाया गया है। उसके बाद इसे प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इसे रेगुलर सैलरी ना मिलकर दैनिक ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। और वर्दी जो है वो सेम पुलिस की तरह थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन में होती है। उसके बाद जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका उत्तर प्रदेश में इसका क्या महत्व है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े होमगार्ड बलों में से एक है, यानी जो यूपी का होमगार्ड है वो भारत के सबसे बड़े होमगार्ड बलों में से एक है। साथ ही साथ यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर, जहां पर मैं आपको आज के दिन 50 एमसीक्यू करवाऊंगा जो कि यूपी होमगार्ड से संबंधित हैं। जो पहला प्रश्न है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना मैंने आपको बताया कि हुई थी 1963 में, जब यहाँ पर एक कानून आया था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि होमगार्ड संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य है आपदा एवं आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना। इसके लिए होमगार्ड को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। वो है गृह विभाग। मैंने आपको बताया था कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि होमगार्ड किस प्रकार का बल है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक स्थायी बल भी नहीं है, ये अर्धसैनिक बल भी नहीं और ये निजी बल भी नहीं, यानी कि ये स्वयंसेवी बल है। आगे है कि होमगार्ड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। होमगार्ड का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महानिदेशक होमगार्ड होता है। ठीक, ये होता है स्टेट के लेवल पर। उसके बाद अगर जिला लेवल पर कहें तो जिला कमांडेंट होता है। और अब चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न है कि जिला स्तर पर होमगार्ड का प्रमुख कौन होता है। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि जिला कमांडेंट होता है, तो इसका ये आंसर हो गया। सातवां प्रश्न है कि होमगार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है। केवल ट्रैफिक नियंत्रण में, केवल चुनावी ड्यूटी में, पुलिस की सहायता, या फिर केवल वीआईपी जो होती है वीआईपी सुरक्षा में। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि पुलिस की सहायता करना। अगला प्रश्न है होमगार्ड का सबसे अधिक उपयोग कब किया जाता है। तो होमगार्ड का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है आपदा के समय। यदि कोई आपदा वगैरह आ गई तो होमगार्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे है कि होमगार्ड किस कानून के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड अधिनियम 1963 कार्य करता है, जिससे होमगार्ड की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चलती है। अगला प्रश्न है
कि होमगार्ड की नियुक्ति किस आधार पर होती है? तो आपको बताया था कि मैंने होमगार्ड की नियुक्ति होती है स्वयं सेवा के आधार पर। 11वां प्रश्न है कि होमगार्ड को प्रशिक्षण कौन देता है? वो आपको भी पता है कि पुलिस देती है उसको प्रशिक्षण। अगला है कि होमगार्ड का कार्यक्षेत्र किस तक सीमित होता है? तो होमगार्ड का जो कार्य क्षेत्र है वो पूरे राज्य में होता है। वो केवल शहर या ग्रामीण स्तर पर काम नहीं करती है, ना केवल सीमावर्ती क्षेत्र पर काम करती है, उसका वास्तविक कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में फैला होता है। अगला है कि होमगार्ड की ड्यूटी किसके आदेश पर लगती है? तो होमगार्ड की ड्यूटी जिला अधिकारी के आदेश पर लगती है। अगला है कि होमगार्ड किस अवसर पर तैनात किए जाते हैं? तो यहाँ पर पूरे आपको जो जितने विकल्प दिए हैं इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे चुनाव में भी लगते हैं, त्योहार में भी और आपदा में भी। तो इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है 15वां क्वेश्चन कि होमगार्ड का कार्यकाल कैसा होता है? होमगार्ड का कार्यकाल आपको पता होगा कि अस्थायी नेचर का होता है, यानी कि उसकी जो सर्विस है वो अस्थायी होती है। अगला है कि होमगार्ड को ड्यूटी के बदले क्या मिलता है? तो होमगार्ड को ड्यूटी के बदले क्या दिया जाता है? मानदेय। ठीक। अगला 17वां प्रश्न है कि होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? तो होमगार्ड का मुख्यालय स्थित होता है उसके राज्य के मुख्यालय में। जैसे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो लखनऊ में होमगार्ड का मुख्यालय स्थित है। होमगार्ड का संबंध किससे होता है? जाहिर सी बात है कि होमगार्ड का संबंध पुलिस से होता है, ना कि न्यायालय से या पंचायत या सेना से। अगला है कि होमगार्ड को कौन सा कार्य नहीं करना होता? तो इसमें ट्रैफिक नियंत्रण करता है, आपदा राहत में कार्य करता है, कानून व्यवस्था में काम करता है, अपराध जांच में नहीं करता है, क्योंकि अपराध जांच का कार्य पुलिस को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की वर्दी किसके समान होती है? तो होमगार्ड की वर्दी मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि होमगार्ड की वर्दी सेना वो सॉरी पुलिस के समान होती है, तो पुलिस के समान इसकी वर्दी होती है। अगला प्रश्न है कि होम गार्ड किस सिद्धांत पर आधारित होता है? होमगार्ड आधारित होता है सेवा भाव के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है 22वां कि होमगार्ड की स्थापना का विचार किस देश से लिया गया था? तो होमगार्ड की स्थापना का विचार लिया गया था इंग्लैंड से, जब वर्ल्ड वार चल रहा था। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड किस प्रकार की सुरक्षा में सहयोग करता है? होमगार्ड आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करता है, क्योंकि ये जो बाकी अन्य सुरक्षा है बाहरी, समुद्री और वायु, ये हमारी मिलिट्री को जाता है, यानी कि आर्मी वाले इसकी सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का उपयोग चुनाव में क्यों किया जाता है? चुनाव में किया जाता है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है 25वां कि होमगार्ड की भूमिका क्या है? तो होमगार्ड की भूमिका क्या है कि वो सहायता देती है हमारे समाज को, ताकि हमारे समाज में आंतरिक अस्थिरता ना हो। अगला जो प्रश्न है कि होमगार्ड को किसके निर्देशों का पालन करना होता है? तो जाहिर सी बात है वो राजनीतिक दल या मीडिया या जनता का जो निर्देश है वो नहीं फॉलो करता, वो हमेशा प्रशासन के निर्देशों का पालन करता है। प्रशासन में कौन आते हैं? जैसे डीएम एसडीएम, मैंने आपको बताया था कि डीएम के ऑर्डर पर ही ये सब काम करते हैं। अगला प्रश्न है 27वां कि होमगार्ड का संगठन किस स्तर पर होता है? तो होमगार्ड का संगठन केंद्र, राज्य और जिला तीनों स्तर पर होता है। तो इसका वास्तविक आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 28वां कि होमगार्ड किसके लिए कार्य करता है? तो होमगार्ड किसके लिए कार्य करता है? आप देख सकते हैं कि पुलिस के लिए भी, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो यहाँ पर इसका वास्तविक आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला 29वां प्रश्न है कि होमगार्ड में अनुशासन किस प्रकार का होता है? होमगार्ड में हमेशा सख्त अनुशासन होता है। अगला है कि होमगार्ड की सेवा भावना किसके लिए होती है? तो होमगार्ड की जो सेवा भावना होती है वो होती है समाज के लिए। अगला 31वां प्रश्न है होमगार्ड किस प्रकार की संस्था है? होमगार्ड किस प्रकार की संस्था है? तो होमगार्ड जो संस्था है वो है सरकारी स्वयंसेवी। जी हाँ, ये सरकारी हैं और स्वयंसेवी हैं। आगे है होमगार्ड का मुख्य कार्य किससे जुड़ा हुआ है? तो होमगार्ड का मुख्य कार्य जुड़ा हुआ है कानून व्यवस्था से। अगला है कि होमगार्ड किसे सहयोग प्रदान करता है? होमगार्ड हमेशा पुलिस को सहयोग प्रदान करता है। होमगार्ड का चयन किस आधार पर होता है? तो राजनीतिक स्तर पर होता नहीं या फिर सामाजिक पर नहीं, उसका जो चयन होता है वो हमेशा योग्यता के आधार पर होता है। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम होना है और जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर चयन होगा। तो यही है इसका वास्तविक आंसर। होमगार्ड का उपयोग किस प्राकृतिक आपदा में होता है? तो बाढ़, भूकंप, आग और इन सभी में किया जाता है, इसलिए इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 36वां कि होमगार्ड का कार्य समय कैसा होता है? तो इसका जो कार्य समय होता है वो लचीला होता है, यानी वो कभी भी ड्यूटी लग सकती है।
अगला है कि होमगार्ड का दायित्व क्या है, तो होमगार्ड का दायित्व होता है सेवा भाव बनाए रखना। अगला है कि होमगार्ड का योगदान किस क्षेत्र में अधिक है, तो होमगार्ड का जो योगदान है वो किस क्षेत्र में अधिक है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि वो आंतरिक सुरक्षा बनाने में महत्वपूर्ण रोल अपना निभाता है। अगला है कि होमगार्ड की पहचान किससे होती है, तो होमगार्ड की पहचान बैज, वर्दी या अनुशासन तीनों से होती है। तो इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 40वां प्रश्न है कि होमगार्ड का उद्देश्य क्या नहीं है, तो होमगार्ड का उद्देश्य क्या नहीं है, लाभ कमाना। ठीक, ये तो आप सभी को पता है। अगला है कि होमगार्ड की ड्यूटी किस समय लग सकती है, तो होमगार्ड की ड्यूटी जो है वो आवश्यकता अनुसार लगती है, किसी कार्यालय के समय या दिन रात कोई फिक्स नहीं होता है। आगे है कि होमगार्ड किसे रिपोर्ट करता है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। होमगार्ड एसपी, डीएम, कमांडेंट तीनों को रिपोर्ट करता है, इसलिए इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की भूमिका किसके दौरान बढ़ जाती है, तो होमगार्ड की भूमिका जो है वो आपातकाल के समय सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का गठन क्यों किया गया था, होमगार्ड का गठन किया गया था सेवा हेतु। ठीक, 45वां प्रश्न है कि होमगार्ड का प्रशिक्षण किस प्रकार का होता है, तो व्यवहारिक और सिद्धांतिक, यानी कि उसे पढ़ाया भी जाता है और साथ ही साथ उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इसलिए इसका वास्तविक आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक, अगला है 46वां कि होमगार्ड का काम किससे जुड़ा नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि नहीं है, वो भी हम लोग ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर जो है वो है न्याय, निर्णय करना। ठीक, क्योंकि निर्णय करना किसका कार्य है, न्यायालय का। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड की कार्यशैली कैसी होती है, वो होती है समन्वयात्मक। ठीक, आगे है कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य किस पर आधारित है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य आधारित है सेवा के ऊपर। अगला 49वां प्रश्न है कि होमगार्ड का दायित्व किसके प्रति होता है, तो होमगार्ड का दायित्व उपरोक्त सभी के आधार सभी के लिए होता है। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि होमगार्ड संगठन का मूल आधार क्या है, तो उसका मूल आधार है स्वयं सेवा। ठीक, तो ये हमारे थे आज के 50 होमगार्ड से संबंधित प्रश्न। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ इसके आंसर की भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरीके से और पीवाईक्यू पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।